और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ लिपाई के साथ। तो अभी मैंने लिपाई करी है अपने रसोई घर की, यानी कि जो नीचे वाला फर्श होता है उसकी। और वंशु यहाँ पे रख गया है जूते और खाना खा करके रख गया है वहाँ पे थाली। और ये है मेरा लिपाई का गोबर और मिट्टी, इसके साथ में मुझे करनी है लिपाई। तो अब मुझे बाकी के जो कमरे हैं उनकी लिपाई करनी है, क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार के दिन ही हम लिपाई करते हैं गोबर मिट्टी के साथ। और आजकल सर्दी का मौसम है तो रसोई का जो फर्श होता है वो तो जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसकी मैंने कर दी है लिपाई। दिखाती हूँ आपको ऐसे ही। और ठंडी लग रही थी तो मैं थोड़ी देर आग सेक रही थी। ये देखिए, इसकी तो मैंने कर दी है लिपाई। ये तो साफ़ हो चुका है और इसे इग्नोर कीजिएगा फ्रेंड्स, आज बहुत काला हो गया है। अभी सफाई करने में लगी हूँ, तो जैसे जैसे सफाई होती रहेगी इसका नंबर आएगा तो इसकी सफाई करूँगी। अभी मुझे जो बाहर का मेन, जहाँ से हम अंदर को आते हैं, तो वो वाला फर्श लिपना है। बने रहिएगा वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लिपाई करते हैं जहाँ से हम एंट्री होते हैं अंदर को, यानी कि जो हमारी दहलीज होती है घर के बाहर की, उसकी अंदर की तरफ को लिपाई करते हैं। और कपड़ा आज मैंने यूज़ किया है लिपने के लिए, और सच में बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। और एक बात बताऊं, वैसे मैं भी कितनी मूर्ख थी, नादान थी, जो आज तक मुझे ये दिमाग नहीं आया कि मैं ऐसा करूं, कपड़े से लिपाई करूं। पर खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं हमेशा कपड़ा ही यूज़ करूंगी, जब भी लिपाई करूंगी तो लिपाई के लिए कपड़ा ही इसमें इस्तेमाल किया करूंगी, क्योंकि इसके साथ लिपाई करने से हाथ भी हमारे ज़मीन में नहीं लगते हैं। और मुझे तो ये परफेक्ट ही लगा। और मैं इतनी बुद्धू थी कि मेरा ध्यान आज तक इस कपड़े की तरफ नहीं गया। और देखिए कितने सारे गड्ढे हो गए हैं ना, आपको लग रहा होगा कि ये गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, पर आजकल जैसे सर्दियाँ होती हैं ना, तो सभी जूते चप्पल लेकर के अंदर तक चले आते हैं, जिससे कि ये बार बार गंदा हो जाता है। और बार बार गंदा होता है तो मुझे ये बार बार साफ़ करना पड़ता है, यानी कि हफ्ते में एक बार काम के साथ साथ ये काम करना ही पड़ता है, नहीं तो फिर गंदा रहता है, किसी को पसंद नहीं आता है। और ऐसे भी उबड़ खाबड़ जैसे मुझे खुद भी पसंद नहीं है, अच्छे नहीं लगते हैं। और सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो बच्चे तो आपको पता है इधर उधर धमाल करके ही जाते हैं। और बाहर से देखिए कितना धुआं निकल रहा है, ये धुआं है, बाहर कोहरा पड़ा है। और अभी ना सुबह का टाइम है, तो इसके बाद हमें जाना है हरी घास लेने। मैंने सोचा पानी गर्म किया था कि फटाफट से इसको ही लिप देती हूँ, क्योंकि फिर ये ठंडे हो जाते हैं तो गीले हो जाते हैं, फिर इतनी जल्दी सूखते भी नहीं है। तो इसी तरह से मैं अपने पूरे फर्श की लिपाई कर लूँगी, इस कॉटन के कपड़े के साथ और गोबर मिट्टी के साथ। और हाँ, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा था कि आप कितने बार जो है वो अपने घर की लिपाई करते हैं। तो मैं, जो दीवारें होती हैं वो तो हम कभी कभी टाइम लगे तो 6 महीने बाद या 1 साल बाद बारी आती है जो दीवारें होती है, पर फर्श तो हफ्ते में एक बार लिपना ही पड़ता है। और अगर कोई धार्मिक कार्य हो तो फिर तो जल्दी जल्दी भी इसकी लिपाई की जाती है। और इसी तरह से मेरा ये पूरा कंप्लीट हो गया एक साइड। अब मुझे दूसरी साइड की लिपाई करनी है।
तो यहाँ पे कुछ मोटा मोटा सा आ गया था, यानी कि जो कपड़े में फंस गया था वो निकल गया था। तो मैं इसको हाथ से ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि अभी ना मैंने दूसरी बार ही इसको यूज़ किया है। मैं सच बता रही हूँ, इसके पहले मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया था, ना मैं जानती थी कि कपड़े से भी लिपाई हो सकती है, और मेरे दिमाग में आया भी नहीं आज से पहले। तो कितना फ़ायदेमंद है ना आप लोगों का साथ मेरे लिए। जो बात मुझे पता नहीं होती, आप लोग मुझे उसका सुझाव देते हैं, तो मैं उसको ना ज़रूर करती हूँ। ऐसी बात नहीं है, आजकल कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, केवल हार्ट ही दे पा रही हूँ। वो रीज़न ये है कि आजकल बहुत ही ज़्यादा काम पड़ा है, बिज़ी हूँ। बस ठंड ज़्यादा हो गई है तो काम के सिलसिले में बहुत देर तक बाहर काम करना पड़ता है, और जब थक कर के घर आते हैं तो फिर रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता। इसके लिए आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, बट आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा। इसने घास और और देखिए यहाँ चले पे गए दोनों देखिए, भाई भाई। और ये ना इसकी बाइक बना करके इसको ले जा रहा है, ये देखिए चले गए। और मुझे रख गया ये इकट्ठा करना है मम्मी, और तुमने ही इसको घर लाना है। तो चलिए, ये अब मेरा काम है, अपने हिस्से का काम वो करके गया, और ये मुझे करना है इकट्ठा। तो फटाफट से मैं इसको इकट्ठा कर लेती हूँ। वाले आजकल के बच्चों के, जहाँ से उतरा ना दराट भी वहीं फेंक गया। और ये तो शुक्र है इसको मैंने देख लिया, वरना मेरे हाथ में लग जाता ये। जैसे मैं यहाँ पे हाथ लगा रही थी ना, तो मुझे दिख गया ये, वरना तो हाथ में भी लग सकता था, क्योंकि उसने ना सीधी साइड से फेंका था। और अभी ना मेरे इतना सा लगा है, और ये आई है मेरी हेल्प करवाने इधर। इसका भाई चला गया और ये रह गई। चुटकी आजा, मैं चल ली अब, आजा 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 फटाफट, चल 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 आजा। देखो अब इसको लग गया पता, और जा रही है, आ रही है, यहाँ से आएगी परे से मुड़ करके। और यहाँ पे मैंने लगा ली है हरी घास की गाड़ी, और ये रहा हमारा दराट। तो अब उठाते हैं और चलते हैं घर की तरफ। और घर बहुत दूर नहीं है, बस ये है सामने ऊपर, और ये निचली साइड को तो लोगों का है। और ये आ गया फिर से, देखो ये दोनों भाई बहन है, ये फिर से आ गया। आजा आजा आ चुटकी, आजा आजा बेटा, आजा। कहाँ गा रही है, आजा आजा आ, आजा आ, आजा आजा मम्मा। ये आ गया घर में घास, और एक गाड़ी यहाँ पे और एक है परे। तो अब मुझे बांटना है इन सबको ये। तो ये देखिए एक एक करके मैं इन सबको बांट दूंगी, और जितना भी इनके लिए लाएं कम ही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है और पत्ते कम हैं इनके लिए। ये 10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं जैसे ही हम इनको पत्ते डालते हैं। और ये रहा हमारी गाय के लिए, तो बकरी बोल रही है पहले मुझे दे दो, बट इसकी बारी बाद में है, अभी इसको भी मिलेगा, इसका नंबर भी आएगा। और ये है बैलों के लिए, क्योंकि इनका मन भी करता है कि हरी हरी घास खाए सुबह, और उसके बाद सूखी घास। तो आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक था। आप लोगों से मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। जय माता दी। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी।